अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोबारा आप तमाम का दूरदर्शन के तहत होने वाली क्लासेस के तहत होने वाली क्लासेस में खैर मकदम किया जाता है। जिस तरह हमने पार्ट 2 में चंद सवालात को हल किया था, इसी तरह अब पार्ट 3 में भी हम इन्हीं सवालात को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये पहला सवाल लिखिए आज की क्लास का। मसावात x³ माइनस 0x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 को हल करो जबकि उसके रेशे हिसाबी तस्वीर में है। ठीक है, ये सवाल इस तरह पहली वाली क्लास में हम पढ़े थे, सेम वैसे ही है ना। ये मसावात है। चलिए सवाल नंबर 1 हल। प्रेस करो दी हुई मसावात। कौन सी मसावात? x³ माइनस 3x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के रेशे a माइनस d कॉमा a और a प्लस d है। ठीक है, तो व्हाट इज s1 इज इक्वल टू a माइनस d प्लस a प्लस a प्लस d इज इक्वल टू क्या होता? माइनस माइनस रखिए क्या होता? प्लस 3। सो प्लस d माइनस d कैंसल, तो दिस गिव्स मी 3a इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 1। ठीक है, जिस तरह हम पहले वाली क्लास में डिस्कस कर रहे थे। अब s1 के क्या करते हैं हम? s2 भी ले सकते हैं या s3। तो आई विल प्रीफर टू टेक s3 so that the substitution will done in less number of steps. Now s3, what is s3? Sum of the root, product of the root taken all at a time. A minus d into a plus d. Minus plus minus, so that is minus a. Now what is a? 1. So this implies that 1 minus d into 1 plus d is equal to minus 8. So this gives me 1 minus d square. A minus b into a plus b. 1 minus d square is equal to minus 8 or 1 plus 8 is equal to d square or d square is equal to 9 or d equal to plus or minus 3. Right? Now, then with the help of a and d, I have to get the values of a minus d, a plus d. Okay? Now, student number 1. अगर a is equal to 1 और d is equal to 3 हो, तब a minus d is equal to a minus d क्या होता? 1 minus 3 is equal to minus 2. a plus d is equal to 1 plus 3 is equal to 4. Therefore, मतलूबा ratio a minus d minus 2 a, what is a? 1 comma a plus d 4. ये हो गया एक आंसर। स्टूडेंट नंबर 2, क्या होता अगर a is equal to 1 और d equal to minus 3 हो, तब a minus d, what is a? 1, what is d? minus 3, minus minus plus 3, so this is equal to 4. Then a plus d, what is a? 1, what is d? minus 3 is equal to minus 2. Therefore, मतलूबा रेशियो a minus d 4 comma 1 comma minus 2. ठीक है, तो this is the second केस। चलिए फिर जल्दी लिखिए।
ऑनलाइन क्लासेस में होता यह है कि आप पूरा सवाल लिखिए तक देख लेते नहीं बैठना, जहां से मैं शुरू करा मेरे साथ ही लिखते जाना, समझते भी जाना, लिखते जाना, ठीक है। कम वक्त में हमारे को ज्यादा पढ़ना है, तो इसलिए जब भी आप मेरे साथ स्पीड कवरेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक तरफ रहता हूँ, आप पीछे रहते, फिर मैं रब कर दिया तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं होता, फिर आप रिवाइज करके देखना पड़ता। इसलिए बेहतर ये है कि मेरे साथ के साथ लिखते जाइए, सवाल लिखिए समझिए, लिखिए समझिए, जब कर जाइए होगा मसवाब मसवाब 3x³ - 26x² 3x³ - 26x² plus 52x minus 24 plus 52x minus 24 is equal to 0 को हल करो, जबकि इसके रेशे ज्योमेट्रिया तसाउत यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन दी हुई मसावात 3x³ minus 26x² plus 52x minus 24 is equal to 0 को इस तरह लिखने पर क्या करो, 3 से डिवाइड कर रहा हूं, सो x³ minus 26/3 x² plus 52/3 x minus 24/3 is equal to 0, ठीक है। x³ minus 26/3 x² plus 52/3 x minus 24/3 इसका नाम हो गया मसावात एक। फर्ज करो मसावात एक की रेशे a/r a और ar क्योंकि आपको याद है कि ज्योमेट्री ऑफ तसाउत के अंदर रेशे क्या होते हैं, a/r a ar होते, ठीक है। देयरफॉर अब मैं अब तक आप देखें मैं S1 से शुरू करता था, जाके S3 को पहुंचता था, लेकिन यहाँ उल्टा करूंगा कहीं को कि मेरे को जल्द से जल्द एक खबर आ जाना है, कोई से भी हो, A की हो या फिर R की हो। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम S3 से शुरू कर रहा हूं मैं, राइट। देयरफॉर S3 व्हाट इज S3, a/r into a into ar है ना। ज्योमेट्री के अंदर क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन ऑल टाइम, माइनस प्लस माइनस माइनस जाके हो गया प्लस, 3 1 3 8 24, सो इट इज नथिंग बट 8। आ गया समझे। इसको अगर सिंप्लीफाई किया मैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसको सिंप्लीफाई करा तो 24 3 क्या होता, 8 आता था। यहाँ क्या था माइनस, यहाँ क्या था प्लस, ये माइनस माइनस टू माइनस प्लस, सो दैट इज 8 आ गया। सो r कैंसल, सो दिस इंप्लाइज दैट a³ is equal to 8, दिस इंप्लाइज दैट a is equal to 2। तो a की कदर क्या आ गई, 2 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, r निकालना है। सो अगेन आई विल गो फॉर S1 क्या था, सम ऑफ द रूट टेकन all at a time, a/r plus a plus ar is equal to माइनस ऑलरेडी यहाँ माइनस है, माइनस देखिए क्या होता प्लस, so it is 23/3। और if I take out a common, what is even 1/r plus 1 plus r, ये y निकाल लिया, 1/r plus 1 plus r equal to 26/3। now what is a, 2, I am substituting here 2 into, if I take the LCM, या तो क्या होता 1 plus r plus r square is equal to 26/3, ठीक है। और you see 2 226 will be cancelled, दोनों भी ऊपर है, so which gives me 1 plus r plus r square, 2 1 2 13 13/3, 13 2 26। now cross multiply which gives me 3
plus 3r plus 3r square equal to 13. Or I want to make this as a quadratic equation, 3r square plus 3r plus 3 minus 13 is equal to 0. Or 3r square plus 3r minus 10 is equal to 0, right? Now, this is a quadratic equation. See, what are the factors? 3 into 10, 30 minus 30. Now, then what is the factors of inner term? 10 3 the 30, लेकिन बीच में क्या है 3 है. So if I write 13 minus 3, 13 में से 3 माइनस करा, 13 में से 3 माइनस करे, 13 में से 10 माइनस करे तो क्या आता? 3 आता. 13 into 10 130, ठीक है. So 10 3 था 130, right? So 3r square plus 3r minus 10 3 था 30 आ रहा ना. Now what are the factors? 10 आ रहा, 1 plus r square is equal to 3 1 the 13 by 3 ना. Now if you multiply this, 3 plus 3r plus 3r square is equal to, so 3r square minus 10r, 1 plus r square equal to 13 by 3. 1 plus r square 2 मतलब 226 है. तो ये नीचे का एक r बैठा होता है ना, यहाँ पर देखिए एक r भी बैठा हुआ है. सिर्फ ये कैंसिल हुआ. तो on cross multiply 3 plus 3r square is equal to 13r. Or this is nothing but 3r square plus 3r plus 3 minus 13r is equal to 0. Or 3r square 13 में से 3 गया तो क्या आता? Plus minus 10r. 13 minus 13 plus 3 is minus 10r plus 3 is equal to 0. ठीक है. 3r square 13 में से 3 गया तो minus 10r plus 3. अब 3 3 था 9, minus 9 minus 1 minus 10, right? So what are my factors? 3r square minus 9r minus r plus 3 minus 10 minus r minus 10, 9 on the 9, 3 3 is 9. So my factors are correct. If I take out 3r common here, what is given? R minus 3. If I take out minus 1 common from here, what I am getting? R minus 3. So 3r minus 1 into r minus 3 is equal to 0. So this implies that 3r is equal to 1 and r is equal to 3. So it means that r equal to 1 by 3. This is the first case. R equal to 1 by 3. This is the first case. And r is equal to 3 is the second case. ठीक है. तो r के खतरे 2 आ गए हमारे पास. क्या आ गया? r is equal to 3 का आया, r equal to 1 by 3 का आ गया समझिए. Now based on this you have to find the values of a by r, a r. Is it clear? क्या करें? कहां से शुरू करें? ये इक्वेशन दे दिया था 3x³ minus 26 square plus 52x minus 24 is equal to 0. x³ कोएफिशिएंट 1 बनाना था, 3 से डिवाइड करें तो इन्हें बन गया x³ minus 26 by 3 x square plus 52 by 3 minus 24 by 3 is equal to 0, राइट? इसका नाम इक्वेशन 1, राइट? सो क्योंकि उन्हें बोला था कि इसके रेशियो कैसे हैं? ज्योमेट्री ऑफ प्रोग्रेशन में है, यानी ज्योमेट्री ऑफ तसाउद में है. देयरफॉर हम मालूम है ज्योमेट्री ऑफ तसाउद की रेशियो क्या होती है? a by r, a r होते हैं. तो हम क्या बोले? फर्ज करो मसावत की रेशियो a by r, a r है, राइट? देन s3 क्या होता? a by r into a into ar is equal to minus plus minus प्लस हो जाता 3 1 3 8 था. तो r कैंसल, a into a square into a क्यूब is equal to 8 का मतलब होता है a equal to 2. उसके बाद s1 क्या होता? a by r plus a plus ar equal to माइनस देखिए क्या हो गया? प्लस. सम ऑफ द रूट टेकन ऑल टाइम. यहां से ये माइनस ये कॉमन निकाल लिया तो होने में क्या 1 by r plus 1 plus r equal to 26 by 3. What is a? 2. Substituting 2 here. 2 into 1 plus r square by r equal to 26 by 3. 2 1 are 2, 26 are cancelled. So what is remain? 1 plus r square by 3 equal to 13 by 3. Now cross multiply 3 plus 3r square equal to 13r.
आर 3r² प्लस 3r प्लस 3 माइनस 13r इज इक्वल टू 0 और 3r² 13r माइनस 10r 13r minus r 3r is equal to minus 10r plus 3. Now the factors are 3 3 are 9. So internal factor is minus 10 minus 1 is minus 10, 9 1 are 9. So 3r square minus 9r minus r plus 3 equal to 0. दोनों में से 3r बाहर निकाल लिए, r बचा r minus 3, यहाँ से minus 1 बाहर निकाल लिए, r minus 3. So 3r minus 1 is one term, r minus 3 is the second term. Therefore r equal to 1 by 3, r is equal to 3. So r equal to 1 by 3, r equal to 3, ये दो cases हो गए. Now based on these two cases, you have to find the values of a by r, a r. Is it clear? चलिए लिखिए जल्दी. Now सूरत नंबर 1, फर्स्ट केस. सूरत नंबर 1, अगर क्या है r इक्वल टू 3 और a क्या था a इक्वल टू 2, तब a by r 2 by 3 ar 2 into 3 is equal to 6. Therefore मतलूबा रेशियो क्या होगा, a by r मतलब क्या होता है 2 by 3, a क्या था 2 और ar 6 होंगे. ये हो गया, ये हो गया पहला केस. ठीक है, 2 by 3 2 6 हो गया. नाउ व्हाट इज द सेकंड केस, सूरत नंबर 2. अगर r इक्वल टू 3 ले ली हम ऑलरेडी, अब क्या लेना है r इक्वल टू 1 by 3, r इक्वल टू 1 by 3 और a इक्वल टू 2 हो, तब a by r व्हाट इज a 2, व्हाट इज r 1 by 3, ये पलट के ऊपर चले जाता, 3 2 6 और ar व्हाट इज a 2, व्हाट इज r 1 by 3, so 2 by 3, right? Therefore मतलूबा रेशियो क्या होते, a by r 6, 2 और 2. Now write down next question. This question is also very important. It was asked a number of time in the previous examination. मसावात 18x cube मसावात 18x cube प्लस 81x square प्लस 121x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 को हल करो, जबकि हल करो प्लस 60 इज इक्वल टू 0 को 18x क्यूब प्लस 81x स्क्वायर प्लस 121x प्लस 60 को हल करो, जबकि एक रेशा बाकी दो रेशों के मजमूए का निस्फ है. क्या, एक रेशा बाकी दो रेशों के मजमूए का निस्फ है. तो क्या मतलब, एक रूट क्या है, सम ऑफ द अदर रूट्स का हाफ है. मसावत कौन सी है, कौन से दर्जे की मसावत है, तीसरा दर्जा है ना, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब बोलते तीसरा दर्जा है. तीसरा दर्जा मतलब कितने रेशो होते हैं उसके, 3 होते. तो 7 से बड़ा के 3 रेशो में से एक रेशा ऐसा लो वो दोनों के मजमूए का आधा है.
ठीक है, तो लिखो जल्दी, सवाल लिखिए। सॉल्यूशन, दी हुई मसावात एटीन एक्स क्यूब प्लस 81x स्क्वायर प्लस 121x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। मतलब दी हुई मसावात को इस तरह लिखने पर क्या कर रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस 81/18x स्क्वायर प्लस 121/18x प्लस 60/18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 81/18x स्क्वायर प्लस 121/18x प्लस 60/18 इज इक्वल टू 0। सवाल फर्ज करो, मसावात के रेशे अल्फा, बीटा और गामा है। जवाब, सवाल के मुताबिक अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा बाई 2। ठीक है, मैं बोला था कि एक रेशा बाकी के दो रेशों के मजमूए के निस्बत। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा बाई 2। सो दिस इंप्लाइज दैट क्या होता, 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, इसका नाम सम, इक्वेशन 1 दैट इज स्मॉल वन, राइट। नाउ व्हाट इज S1? S1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस 81/18, राइट। अब बीटा प्लस गामा की प्लेस पे 2 अल्फा रख सकता हूं, मसावात एक दर्ज करने पर, मसावात एक दर्ज करने पर अल्फा जैसा का वैसा, बीटा प्लस गामा की प्लेस पे 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, ये क्या कैंसिल होता, माइनस 81/18। सो अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 81/18। सो 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 81/18। and alpha is equal to 3 1 327 minus 27/18 or 9 3 9 2 9 3 9 2। So it means that alpha is equal to minus 3/2। ठीक है, तो अल्फा की कदर क्या आ गई, -3/2, राइट। चलो, अब उसके बाद आपके दिमाग में आ गया, आपको एक रेशा मालूम हो गया कि एक रेशे की कदर आ गई अल्फा की। अब हमको और दो रेशे की कदर मालूम करना है, बीटा और गामा की। तो आपको याद होगा कि एक तरकीबी तरीका पढ़े थे हम, सिंथेटिक डिवीजन, तरकीबी तकसीम, सिंथेटिक डिवीजन एक मेथड पढ़े थे। अगर किसी का रेशा एक है तो बाकी दो रेशे का इस्तेमाल करना, तो वो मेथड से क्या करेंगे, इंशाल्लाह हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो बाय सिंथेटिक डिवीजन, तरकीबी तकसीम के तहत क्या करना, ये इनके जरीफ जो है उनको कॉपी कर लेना। मैं जरीफ को कॉपी कर ले रहा हूँ, 18 81 121 60, ये लकीर कीजिए। ओके, फर्स्ट कदर क्या है, अल्फा इक्वल टू -3/2, यहाँ लिख दो -3/2। अब पहले इसके नीचे क्या कर देना, 0 डाल देना। 18/0 क्या होता, 18, 18 - 0 18 हो गया। ठीक है, अब 18 को क्या करना, 3 से ज़रब देना, तो -3/2 इंटू 18, 2 1 2 9 9 3 27, so -27, 11 - 7 इज इक्वल टू 4, यहाँ क्या बचा 7, 7 - 2 इज इक्वल टू 5, राइट, 54, राइट। अगेन
54 को इससे मल्टीप्लाई करना, -3/2 इंटू 54, 2 1 2 27 था, तो 27 3 था -81, 1 - 1 0, 12 - 8 is equal to 40, right? Again multiply करना, 3/2 into 40, 2 1 2 20 था, so 2 30 था -60, तो दोनों कैंसिल होना, यहाँ पे 0 आना, तो इसका मतलब ये हुआ कि -3/2 ये मसावात का रेशा था है, क्योंकि ये 0 आ गया, अगर 0 नहीं आता इसका मतलब इसका इन्हें इसका रेशा नहीं होता। आई बात समझे? देयरफॉर दो दर्जे मसावा क्या होगी, 18x² + 54x + 40 इज इक्वल टू 0। ये क्या होती, एक दो दर्जे मसावत होती, इजंट इट? क्या करें अपन, मसावत 3 दर्जे थे, उसको क्या करें, 2 दर्जे में स्प्लिट करेंगे, कैसे डिवाइड होता, 6 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 4 से होता, नहीं होता, 4 से नहीं होता, नहीं होता, सो डिवाइडिंग बाई 2, ये क्या होगा, 9x², 27 2 54, 22 40, राइट? अब फिर यहाँ पे इवन नंबर है, यहाँ ऑड है, यहाँ ऑड है, फिर नहीं होता है, नहीं होता ना, अब मल्टीप्लाई करो 20 into 9, this because this is second degree equation, now you have to find the factors, 29 था 180, अब 27 के फैक्टर्स ऐसे बनाना, इनको जमा करे तो भी 27 आना, और उनको जरब दिए तो भी क्या आना, 180 आना। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, सी अगर मैं मिसाल के तौर पे 15 + 12 ऐड कर रहा हूँ, ये 27 आया, इफ आई मल्टीप्लाई दिस 12 5 60, 12 12 + 80, so I am getting 180, if I multiply 15 into 12, I am getting 180, so I got the correct factors, isn't it? So this implies that 9x² plus 12x plus 15x plus 20 is equal to 0. Now, if I take out 3 common, what is inside? 4x, 3 4 the 3 3 the 9, 3 4 the 12, plus if I take out 5 common, 3x plus 4 is equal to 0. So, it means that 3x plus 5 is one factor and 3x plus 4 is another factor. So, what I am getting, x is equal to -5/3 and x is equal to -4/3, इधर गया तो क्या होता है, -4/3 and -5/3, तो एक फैक्टर तो निकला हुआ था मेरे पास, isn't it? Therefore मतलूबा रेशे, एक रेशा क्या था, -3/2 कॉमा -4/3 और -5/3 होंगे, ये आपका कंक्लूजन। आंसर आने के बाद लास्ट लाइन अच्छा हाईलाइट करके लिखना, ताकि एग्जामिनर को भी मालूम हो कि बच्चा समझ के करा है, आंसर कॉपी नहीं करा। आई बात समझिए? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी डाउन दिस, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, एंड बाय द टाइम practice the question compulsory, don't come to the class without practicing, okay? So this is the long question of 7 marks.